नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप लोगों के बीच 12वीं की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट ज्योग्राफी का लेकर आया हूँ, वो जो ऑब्जेक्टिव रूप में है और आपको आगामी परीक्षा के लिए आपको बहुत ही लाभदायक होगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हमने ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव लिया है जो आपको 2022 से पूछे गए थे, इसलिए मैं आपको करा देता हूं जो आपको आगे चलकर बहुत ही फायदेमंद होगी। विजाक का संबंध है, विजाक का संबंध है सूती वस्त्र उद्योग से, लौह इस्पात उद्योग से, चीनी उद्योग से। तो इनमें से कोई नहीं, याद रखेंगे, इनमें से कोई भी विजाक का संबंध नहीं है। फिर आगे चलेंगे कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, इसका आंसर है गुच्छित। फिर आगे चलते हैं कि निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित है, निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित शहर जो है आपका क्या है, आगरा है। याद रखेंगे, आगरा। फिर आगे चलते हैं, प्राचीन गाजियाबाद एक उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा आधुनिक, आधुनिक नगरों का, ये याद रखेंगे। फिर आगे चलेंगे, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो महाराष्ट्र है। फिर हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था, तो आप लोगों को ये गेहूं है जो यूपी के पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा और पंजाब। फिर आगे चलते हैं, भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई है। भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई है, तो ब्रह्मपुत्र घाटी से। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे चलते हैं, भद्रावती का संबंध है, भद्रावती का संबंध है लौह इस्पात से। किस पत्तन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है, किस पत्तन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है, तो इसका आंसर होगा कोच्चि। फिर आगे चलेंगे, निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएंगे नासिक। नासिक का महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, ये आपका हो जाएंगे संरक्षण, क्योंकि भारत में जल का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है, विदोहन किया जाता है। फिर आगे चलेंगे, निम्न में से कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है, तो इसका आंसर है बैलाडीला। याद रखेंगे। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है, इसका यूरेनियम। फिर आगे चलते हैं, प्रसिद्ध सिंदरी प्रसिद्ध है, सिंदरी प्रसिद्ध है, तो इसके आंसर क्या है, उर्वरक कारखाने के लिए। याद रखेंगे, उर्वरक कारखाने के लिए। अरेबिका संबंधित है, अरेबिका का संबंध है कॉफी उत्पादन से। याद रखेंगे। फिर आगे चलते हैं, निम्न में से कौन जूट उत्पादन राज्य है, निम्न में से कौन जूट उत्पादन राज्य है, इसका आंसर है असम। मेरठ महानगर शहर किस राज्य में अवस्थित है, मेरठ, तो उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे। फिर आगे चलेंगे,
नीरू नीरू संबंधित है, नीरू नीरू संबंधित है जल संभव प्रबंधन से, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं, याद रखेंगे। लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है पश्चिमी, याद रखेंगे। ये क्या होते हैं, गुजरात के कच्छ जिला में जाके रेगिस्तान में जाके समाप्त हो जाते हैं। ये किसी सागर या महासागर में इसका मुहाना नहीं, ये कोई किसी सागर या महासागर में नहीं गिरती है। फिर आगे कहते हैं रानीगंज प्रसिद्ध है, रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला के लिए, याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो पानीपत पहली बात बता दें, पहले पानीपत वो कहाँ है, हरियाणा में है। फिर याद क्या देंगे सर इसका, हरियाणा। फिर कहता है सलाय मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है, तो इसका आंसर है गुजरात में। ये कहता है बलराम काली संबंधित है, बलराम काली का संबंधित है, तो याद रखेंगे बलराम काली संबंधित है केरल से। पहले बता दूं बलराम काली है क्या, तो साउथ के बहुत सारे फिल्मों में देखे होंगे आप, बड़ी ऊंचे ऊंचे एक नाव होते हैं, नाव में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उसे बैठे हुए रहते हैं और एक साथ नाव चलाते हैं, यानी कह सकते हैं नौका दौड़ है, जो केरल में क्या होता है फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। केरल का फेस्टिवल है, त्योहार के रूप में इसको नौका दौड़ को मनाया जाता है, याद रखेंगे। फिर आगे चलेंगे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर। भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है, भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है गद्दी से। फिर कहता है अलाबुझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? अलाबुझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएंगे केरल। पायकारा जल विद्युत परियोजना है, पायकारा जल विद्युत परियोजना है, यह आपका तमिलनाडु का है। हुबली, हुबली सूती वस्त्र कहाँ उद्योग है? हुबली वो पश्चिम बंगाल में, आपको ये पता है क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है। टुकड़ी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? टुकड़ी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो इसका आंसर रखेंगे द्वितीय, याद रखेंगे। नागासाकी उदाहरण है, नागासाकी उदाहरण है ये मत्स्य पत्तन है, यानी यहाँ पे ज्यादा खास करके मछली पकड़ने के लिए ये बंदरगाह बनाए गए हैं। गैरीसन नगर का संबंध है, गैरीसन नगर का संबंध है छावनी से, याद रखेंगे। पेरिस और लंदन चैनल को शहर को जोड़ने वाली सुरंग है। पेरिस और लंदन, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, ये है चैनल टनल, याद रखेंगे। चैनल टनल सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है मलिन बस्ती में, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, याद रखें। महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है धारावी, धारावी। ये भारत सबसे गंदी नगर मानी जाती है। फिर क्या आता है? कुलगाड़ी, कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? तो इसके आंसर होंगे ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। फिर आगे चलेंगे,
रेखीय नगर का विकास होता है नदी के सहारे। याद रखेंगे कि नदी के किनारे जितने बसने वाले शहर है या नगर है वो रेखीय नगर का विकास के प्रारूप में आते हैं। निम्नलिखित में कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? तो भू क्षारता, मृदा अपरदन, जल जमाव, ये सभी क्या है? भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण है। फिर चलते हैं फिर पंचपटमाली खान किस खनि से संबंधित है? पंचपटमाली खान किस खनि से संबंधित है? तो इसका आंसर होंगे बॉक्साइड। फिर आगे चलेंगे, कोरोना बीमारी से प्रभावित होती है, सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जो तंत्र है उस क्या है? श्वसन तंत्र है। डेसिबल मापती है, ये ध्वनि प्रदूषण को नापती है, याद रखेंगे। फिर निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? इसका है नहावा सेवा। फिर आगे चलेंगे, पारादीप पत्तन किस नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? पारादीप पत्तन किस नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? याद रखें, महानदी। मुक्त अवकाश नीति लागू की गई है। मुक्त अवकाश नीति लागू की गई है 1992 में। निम्न पुस्तकों में कौन हेम्बोल्ट द्वारा लिखित है? निम्नलिखित पुस्तकों में कौन हेम्बोल्ट द्वारा लिखित है? तो इसका मतलब कास्मास, याद रखेंगे, कास्मास। निम्न में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएंगे समुद्र विज्ञान। मसाई जनजाति संबंधित है, मसाई जनजाति संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, अंटार्कटिका से। आप याद रखें, इनमें से कोई में से महादेश में मसाई जनजाति नहीं पाई जाती है, उपरोक्त दिए गए। आयु लिंग पिरामिड संबंधित है पुरुष और महिला जनसंख्या से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है, वो याद रखेंगे 382। निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? महबूब उल हक, इनका भी फिलहाल ये इंडियन नहीं है, पाकिस्तानी है, याद रखेंगे, पाक। फिर आगे चलेंगे, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? तो इसका आंसर होगा भूटान। किस देश में सेंट जॉन से वेकुलर के बीच मार्ग बनाया गया? बीच मार्ग महामार्ग है, तो इसका आंसर है कनाडा। फिर आगे चलेंगे, एयर इंडिया संबंधित है, एयर इंडिया संबंधित है, तो इसका आंसर है वायु मार्ग से, वायु मार्ग से। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो इसका आंसर रखेंगे दक्षेस, बेल्जियम, सॉरी। निम्नलिखित में किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? इसका आंसर क्या है? दक्षेस। फिर आगे चलेंगे, कारवार पत्तन है, कारवार पत्तन है, इसका आंसर होंगे कर्नाटक, याद रखेंगे। ओपेक संबंधित है, ओपेक संबंधित है पेट्रोलियम निर्यात से। ये सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे करंट अफेयर से जोड़कर और क्या होते हैं जीके ग्रुप डी आरबी के सवाल पूछे गए हैं बहुत सारे बार। फिर आगे चलेंगे,
माराकाइबो पत्तन संबंधित है, वेनेजुएला में है। पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो उसका सीधी नुमा। सेंटी टाउन का संबंधित है, सेंटी टाउन संबंधित है गंदी बस्तियों से, याद रखेंगे। धनबाद प्रसिद्ध है, धनबाद प्रसिद्ध है कोयला के लिए। फिर आगे चलेंगे। मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है 10 लाख से कम। हेब्रे संबंधित है, हेब्रे संबंधित है भूगोल के संभववाद सिद्धांत का प्रतिपादन कर किए हैं। फिर आगे चलेंगे। सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम की राजधानी, सिक्किम की राजधानी है सिक्किम की राजधानी शिलोंग है। और पटना तो जानते बिहार का है, गंगटोक। इसका आंसर होंगे शिलोंग। फिर आगे चलते हैं। धारावी मलिन बस्तियां, मलिन बस्ती है, बताया था ना महाराष्ट्र में, जो भारत की सबसे गंदी बस्ती मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन कालाहारी मुरस्सल की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन कालाहारी मुरस्सल की राजधानी है? तो इसका आंसर होंगे बुशमैन। फिर आगे चलते। निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? इनमें से सभी, रबर, केला, चाय। फिर आगे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है? तो इसका आंसर होंगे तूला, तूला। एशियन जर्मनी में, संघाई चीन में, टोक्यो जापान में। इसका आंसर होंगे तूला, याद रखेंगे। एशियन अवस्थित है, एशियन बताया, तुरंत बताया जस्ट। इसका आंसर जर्मनी में। फिर आगे चलते हैं। कौन पेशागत कलर का रंग नहीं है? कौन पेशागत कलर का रंग नहीं है? तो इसका आंसर होंगे लाल। निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? इनमें सभी, क्योंकि वकील भी पेशेवर में आते हैं, नाई, धोबी, यानी इनमें सभी। किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए किया जाता है? किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। और आज के लिए इतना ही प्रश्न लाया हूं, और अगले विषय के प्रश्नोत्तर लेकर भी आऊंगा आप लोगों के बीच। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो लाइक कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप लोगों के बीच 12वीं की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट ज्योग्राफी का लेकर आया हूँ, वो जो ऑब्जेक्टिव रूप में है और आपको आगामी परीक्षा के लिए आपको बहुत ही लाभदायक होगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हमने
ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव लिया है जो आपको 2022 से पूछे गए थे, इसलिए मैं आपको करा देता हूं जो आपको आगे चलकर बहुत ही फायदेमंद होगी। विजाक का संबंध है, विजाक का संबंध है सूती वस्त्र उद्योग से, लौह इस्पात उद्योग से, चीनी उद्योग से। तो इनमें से कोई नहीं, याद रखेंगे, इनमें से कोई भी विजाक का संबंध नहीं है। फिर आगे चलेंगे कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, इसका आंसर है गुच्छित। फिर आगे चलते हैं कि निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित है, निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित शहर जो है आपका क्या है, आगरा है, याद रखेंगे आगरा। फिर आगे चलते हैं, प्राचीन गाजियाबाद एक उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा आधुनिक, आधुनिक नगरों का, ये याद रखेंगे। फिर आगे चलेंगे, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो महाराष्ट्र है। फिर हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था, तो आप लोगों को ये गेहूं है जो यूपी के पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा और पंजाब। फिर आगे चलते हैं, भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई है, भारत में चाय खेती कहाँ से आरंभ हुई है, तो ब्रह्मपुत्र घाटी से, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे चलते हैं, भद्रावती का संबंध है, भद्रावती का संबंध है लौह इस्पात से। किस पत्तन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है, किस पत्तन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है, तो इसका आंसर होगा कोच्चि। फिर आगे चलेंगे, निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएंगे नासिक, नासिक का महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, ये आपका हो जाएंगे संरक्षण, क्योंकि भारत में जल का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है, विदोहन किया जाता है। फिर आगे चलेंगे, निम्न में से कौन लौह अरस्क खान छत्तीसगढ़ में है, तो इसका आंसर है बैलाडीला, याद रखेंगे। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है, इसका यूरेनियम। फिर आगे चलते हैं, प्रसिद्ध सिंदरी प्रसिद्ध है, सिंदरी प्रसिद्ध है, तो इसके आंसर क्या है, उर्वरक कारखाने के लिए, याद रखेंगे, उर्वरक कारखाने के लिए। अरेबिका संबंधित है, अरेबिका का संबंध है कॉफी उत्पादन से, याद रखेंगे। फिर आगे चलते हैं, निम्न में से कौन जूट उत्पादन राज्य है, निम्न में से कौन जूट उत्पादन राज्य है, तो इसका आंसर होगा असम। मेरठ महानगर शहर किस राज्य में अवस्थित है, मेरठ, तो उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। फिर आगे चलेंगे, नीरू मीरू संबंधित है, नीरू मीरू संबंधित है जल संभल प्रबंधन से, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं, याद रखेंगे। लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है पश्चिमी, याद रखेंगे। ये क्या होते हैं, गुजरात के कच्छ जिला में जाके रेगिस्तान में जाके समाप्त हो जाते हैं, ये किसी सागर या महासागर में इसका मुहाना नहीं, ये कोई किसी सागर या महासागर में नहीं गिरती है। फिर आगे कहते हैं, रानीगंज प्रसिद्ध है, रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला के लिए,
याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो पानीपत पहली बात बता दें, पहले पानीपत वो कहाँ है? हरियाणा में है। फिर याद क्या देंगे सर इसका? हरियाणा। फिर कहता है सलाय, मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है, तो इसका आंसर है गुजरात में। ये कहता है वल्लाम काली संबंधित है, वल्लाम काली का संबंधित है, तो याद रखेंगे वल्लाम काली संबंधित है केरल से। पहले बता दूं वल्लाम काली है क्या? तो साउथ के बहुत सारे फिल्मों में देखे होंगे आप, बड़ी ऊंचे ऊंचे एक नाव होते हैं, नाव में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ऐसे बैठे हुए रहते हैं और एक साथ नाव चलाते हैं, यानी कह सकते हैं नौका दौड़ है, जो केरल में क्या होता है फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। केरल का फेस्टिवल है, त्योहार के रूप में इसको नौका दौड़ को मनाया जाता है, याद रखेंगे। फिर आगे चलेंगे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर। भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है, भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है गद्दी से। फिर कहता है आलाबूझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? आलाबूझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएंगे केरल। पायकारा जल विद्युत परियोजना है, पायकारा जल विद्युत परियोजना है, यह आपका तमिलनाडु का है। हुबली, हुबली सूती वस्त्र कहाँ उद्योग है? हुबली वो पश्चिम बंगाल में, आपको ये पता है क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है। टुकड़ी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? टुकड़ी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो इसका आंसर रखेंगे द्वितीय, याद रखेंगे। नागासाकी उदाहरण है, नागासाकी उदाहरण है ये मत्स्य पत्तन है, यानी यहाँ पे ज्यादा खास करके मछली पकड़ने के लिए ये बंदरगाह बनाए गए हैं। गैरीसन नगर का संबंध है, गैरीसन नगर का संबंध है छावनी से, याद रखेंगे। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है। पेरिस और लंदन, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, ये है चैनल टनल, याद रखेंगे। चैनल टनल सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है मलिन बस्ती में, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, याद रखें। महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है धारावी, धारावी। ये भारत सबसे गंदी नगर मानी जाती है। फिर क्या आता है? फुलगाड़ी, फुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? फुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? तो इसका आंसर होंगे ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। फिर आगे चलेंगे, रेखीय नगर का विकास होता है नदी के सहारे, याद रखेंगे कि नदी के किनारे जितने बसने वाले शहर है या नगर है वो रेखीय नगर का विकास के प्रारूप में आते हैं। निम्नलिखित में कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? भू क्षारता, मृदा अपरदन, जल जमाव, ये सभी क्या है? भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण है। फिर चलते हैं, फिर पंचपट माली खान किस
खनिज से संबंधित है। पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? तो इसका आंसर होंगे बॉक्साइड। फिर आगे चलेंगे, कोरोना बीमारी से प्रभावित होती है, सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जो तंत्र है वो क्या है? श्वसन तंत्र है। डेसिबल मापती है, ये ध्वनि प्रदूषण को नापती है, याद रखेंगे। फिर निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? इसका है नहावा सेवा। फिर आगे चलेंगे, पारादीप पत्तन किस नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? पारादीप पत्तन किस नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? याद रखें, महानदी। मुक्त अवकाश नीति लागू की गई है। मुक्त अवकाश नीति लागू की गई है 1992 में। निम्न पुस्तकों में कौन हेम्बोल्ट द्वारा लिखित है? निम्नलिखित पुस्तकों में कौन हेम्बोल्ट द्वारा लिखित है? तो इसका मतलब कास्मास, याद रखेंगे, कास्मास। निम्न में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएंगे समुद्र विज्ञान। मसाई जनजाति संबंधित है। मसाई जनजाति संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, अंटार्कटिका से। आप याद रखें, इनमें से कोई में से महादेश में मसाई जनजाति नहीं पाई जाती है, उपरोक्त दिए गए हैं। आयु लिंग पिरामिड संबंधित है पुरुष और महिला जनसंख्या से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है, वो याद रखेंगे, 382। निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? महबूब उल हक। इनका अभी फिलहाल ये इंडियन नहीं है, पाकिस्तानी है, याद रखेंगे, पाक। फिर आगे चलेंगे, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? तो इसका आंसर होगा भूटान। किस देश में सेंट जॉन से वेकुलर के बीच मार्ग बनाया गया? बीच मार्ग महामार्ग है, तो इसका आंसर है कनाडा। फिर आगे चलेंगे, एयर इंडिया संबंधित है। एयर इंडिया संबंधित है, तो इसका आंसर है वायु मार्ग से। वायु मार्ग से। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? इसका आंसर रखेंगे दक्षेस, बेल्जियम, सॉरी। निम्नलिखित में किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? इसका आंसर क्या है? दक्षेस। फिर आगे चलेंगे, कारवार पत्तन है। कारवार पत्तन है, इसका आंसर होंगे कर्नाटक, याद रखेंगे। ओपेक संबंधित है। ओपेक संबंधित है पेट्रोलियम निर्यात से। ये सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे करंट अफेयर से जोड़कर और क्या होते हैं, जीके ग्रुप डी आरबी के सवाल पूछे गए हैं बहुत सारे बार। फिर आगे चलेंगे, माराकाइबो पत्तन संबंधित है, वेनेजुएला में है। पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो उसका सीधी नुमा। सेंटी टाउन का संबंधित है। सेंटी टाउन संबंधित है गंदी बस्तियों से, याद रखेंगे। धनबाद प्रसिद्ध है। धनबाद प्रसिद्ध है कोयला के लिए।
फिर आगे चलेंगे। मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है 10 लाख से कम। फेब्रुअरी संबंधित है, फेब्रुअरी संबंधित है भूगोल के संभववाद सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। फिर आगे चलेंगे। सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम की राजधानी, सिक्किम की राजधानी है सिक्किम की राजधानी शिलोंग है। और पटना तो जानते बिहार का है, गंगटोक, इसका आंसर होंगे शिलोंग। फिर आगे चलते हैं। धारावी मलिन बस्तियां, मलिन बस्ती है, बताया था ना महाराष्ट्र में, जो भारत की सबसे गंदी बस्ती मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन कालाहारी मुरोसल की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन कालाहारी मुरोसल की राजधानी है? तो इसका आंसर होंगे बुशमैन। फिर आगे चलते, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? इनमें से सभी, रबर, केला, चाय। फिर आगे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है? तो इसका आंसर होंगे तूला, तूला। एशियन जर्मनी में, संघाई चीन में, टोक्यो जापान में। इसका आंसर होंगे तूला, याद रखेंगे। एशियन अवस्थित है, एशियन बताया, तुरंत बताया जस्ट। इसका आंसर जर्मनी में। फिर आगे चलते हैं। कौन पेशागत कलर का रंग नहीं है? कौन पेशागत कलर का रंग नहीं है? तो इसका आंसर होंगे लाल। निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? इनमें सभी, क्योंकि वकील भी पेशेवर में आते हैं, नाई, धोबी, यानी इनमें सभी। किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए किया जाता है? किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। और आज के लिए इतना ही प्रश्न लाया हूं, और अगले विषय के प्रश्न उत्तर लेकर भी आऊंगा आप लोगों के बीच। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो लाइक कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।